जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में, रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस के सहज प्रसार द्वारा। प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में है, प्रिज्म में से गुजरते समय कौन सा रंगीन प्रकाश सबसे कम झुकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है, एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के केंद्र पर। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होता है? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी के केंद्र पर। प्रश्न संख्या 4 में है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। प्रश्न संख्या 5 में है। प्रश्न संख्या 5 में है, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकिरण द्वारा। किस तरह पहुंचती है? विकिरण द्वारा। प्रश्न संख्या 5 में है। प्रश्न संख्या 6 में है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है? पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। प्रश्न संख्या 7 में है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता के इकाई को क्या कहते हैं? हमारे शरीर में आनुवंशिकता के इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जीन। क्या कहा जाता है? जीन। प्रश्न संख्या 8 में है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, यानी कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 9 में है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कान में। प्रश्न संख्या 10 में है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 90%। प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। प्रश्न संख्या 12 में है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एपिथेलियम ऊतक। कौन सा है? एपिथेलियम ऊतक। प्रश्न संख्या 13 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? हवा महल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में। हवा महल जयपुर में है। प्रश्न संख्या 14 में है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल का। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। प्रश्न संख्या 15 में है। प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री को। किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। प्रश्न संख्या 16 में है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक किया? इसका अलग से भी बन सकता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जून 1674 में। कब हुआ था? जून 1674 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 17 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 में है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मौलाना आज़ाद। प्रश्न संख्या 18 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 में है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो सही उत्तर है कुंवर सिंह। किसने किया था? कुंवर सिंह। प्रश्न संख्या 19 में है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 में डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा। कैसा होता है? दिष्ट धारा। प्रश्न संख्या 21 में है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नर्म लोहे का। प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे रेगिस्तान में पानी की कमी की स्थिति में उगने वाले पौधा है। रेगिस्तान में पानी की कमी की स्थिति में कौन सा पौधा उगता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीरोफाइटस। प्रश्न संख्या 23 में है बैटरी का आविष्कार किसने किया? बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्टा ने। बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया। प्रश्न संख्या 24 में है हीटर में कॉइल किसका बना होता है? हीटर में कॉइल किसका बना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम का। हीटर का कॉइल किसका बना होता है? नाइक्रोम का। प्रश्न संख्या 25 में है किसी वस्तु का त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने की तकनीक क्या कहलाती है? किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेलोग्राफी। क्या कहलाती है? हेलोग्राफी।